गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। चलिए आज मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क, जो कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं, जो कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए बेसिक जानकारी जानते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ये किसी काम को करने में x दिन लेता है और ये किसी काम को करने में y दिन लगता है। अब दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। उस फॉर्मूला का है यूज ये है x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये है अगर दो पर्सन अगर एक साथ काम कर रहा है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है? आइए, लेकिन अगर दो पर्सन किसी काम को x दिन में कर रहा है, अगर दो पर्सन किसी काम को x दिन में कर रहा है और B अकेले उस काम को y दिन में कर रहा है, तो A अलोन निकालना है। A अलोन, A अकेला कितना करेगा? तो उसके लिए आप फॉर्मूला का यूज करेंगे x इंटू वाई और x माइनस वाई। दो पर्सन के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 पर्सन आएगा तो हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वो लेंदी हो जाएगा। इसलिए 2 पर्सन के लिए तो आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 3 पर्सन 4 पर्सन वगैरह आएगा तो हम लोग एफिशिएंसी का यूज करेंगे, स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, टोटल यूनिट मान करके। ये आप देखें 2 पर्सन के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं, तो उस काम को कितने समय में एक साथ पूरा करेंगे? आप इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड फॉर्मूला मेथड, ठीक है। आइए, क्या है? अमित कर रहा है किसी काम को 20 घंटा में, आशीष कर रहा है किसी काम को 30 घंटा में। दोनों मिलकर काम करना है, तो बोथ टुगेदर काम करना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। एक्स इंटू वाई 20 इंटू 30, 20 प्लस 30, 20 इंटू 30, 20 और 30 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 4 टाइम कैंसिल, 4 3 जा 12 डेज। 12 डेज में दोनों काम कर देंगे एक साथ। यह है फर्स्ट मेथड, जो कि फॉर्मूला मेथड से हुआ। लेकिन एग्जाम में जनरली हम लोग क्या करेंगे? एफिशिएंसी बेस्ड टोटल यूनिट मान करके बनाएंगे। 2 पर्सन के लिए तो आप फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 पर्सन आता है, 4 पर्सन आता है, तो आप फॉर्मूला ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत लेंदी कर देगा। ठीक है, आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, अमित किसी काम को 20 घंटा में करता है, आशीष किसी काम को 30 घंटा में करता है, तो मैं क्या करूँगा? टोटल वर्क मानूंगा। टोटल वर्क कैसे लेंगे? फर्स्ट टाइम आप देख लीजिए टोटल वर्क कैसे कंसिडर करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 से 2 टाइम और फिर 3 टाइम, 10 2 जा 20 और 3 60 हो गया। टोटल वर्क 60 यूनिट। टोटल वर्क 60 यूनिट्स। अगर 60 यूनिट टोटल वर्क है तो ए को लग रहा है 20 घंटा, तो कितना यूनिट कर रहा है वो? एफिशिएंसी उसका क्या है? एफिशिएंसी बोलिए या तो स्ट्रेंथ बोलिए। देखिए, स्ट्रेंथ बोलिए या फिर एफिशिएंसी बोलिए। तो इसका अगर 20 घंटा लग रहा है और 60 यूनिट काम करना, तो 3 हो गया इसका एफिशिएंसी। इसको लगेगा कितना? 2। दोनों मिलकर कितना यूनिट करेगा? 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट कर रहा है, करना कितना है? 60 यूनिट। 5 से डिवाइड कर दें
तो 12 दिन रहेगा। ये है एफिशिएंसी या स्ट्रेंथ बेस। और जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इसी से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिन में पूरा करता है। राम इस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। अभी एक मैं फॉर्मूला बताया था कि अगर दोनों पर्सन दिया हुआ है एक साथ और एक पर्सन इंडिविजुअल है और दूसरा पर्सन इंडिविजुअल निकालना हो तो आप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आइए फॉर्मूला के थ्रू चलते हैं। फर्स्ट मेथड क्या नाम है? राम प्लस श्याम। राम श्याम करता है एक साथ 30 दिन में, राम करता है 50 दिन में, मुझे श्याम चाहिए इंडिविजुअल। अब फॉर्मूला बताया था मैंने, x इंटू वाई एक्स माइनस वाई। एक्स कितना है? 30 इंटू 50। अब याद ये रखिएगा, कभी भी माइनस मत कीजिएगा, जो बड़ा है उसी से घटाइएगा। तो बड़ा कौन है? 50, तो 50 माइनस 30, ये क्या हो गया? 30 इंटू 50 बाई 20। 0 0 कैंसिल, 2 से काटा 15 टाइम्स, 15 इंटू 5 75 डेज। ये हुआ फॉर्मूला बेसिस पे। फॉर्मूला बेसिस पे देखिए, अब आते हैं सेकेंड मेथड, जो कि एफिशिएंसी बेस्ड है या एलसीएम मेथड। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या है? राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में करता है, राम इस काम को 50 दिन में करता है, तो मुझे श्याम चाहिए। देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे? अब एलसीएम नहीं निकालेंगे। देखिए कैसे सोचेंगे, यहाँ पर दोनों में देखिए मैक्सिमम कौन है? 50 या 30? ऑब्वियसली 50 ज़्यादा है, तो 50 जब ज़्यादा है तो 50 का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जो 30 में भी आता हो। 50 1 जा 50, 50 जैसे लेंगे तो 30 में नहीं आएगा। 52 जा 100, 100 30 के टेबल में नहीं आएगा। 53 जा 150, 150 30 के टेबल में आ जाएगा। टोटल वर्क ले लिया मैंने 150 यूनिट। 150 यूनिट क्लियर हुआ? अब चलिए, अगर 130 दिन लग रहा है काम करने में 150 यूनिट, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बोलिए या तो एफिशिएंसी बोलिए, ठीक है? देखिए, अगर उसको 30 दिन लग रहा है 150 यूनिट करना है, तो 5 हो गया इसका एफिशिएंसी। अगर वो 50 दिन में कर रहा है राम अकेला, तो उसका एफिशिएंसी कितना है? 3। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, राम और श्याम, राम प्लस श्याम, ये दोनों मिलकर कर रहा है कितना? 5 यूनिट। दोनों मिलकर कर रहा है 5 यूनिट। क्लियर है? जिसमें राम बोलता है कि मेरा अकेला 3 यूनिट है, तो राम अगर 3 यूनिट है तो श्याम क्या हो जाएगा? 5 यूनिट से माइनस कर देंगे, तो श्याम हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 यूनिट्स। श्याम निकल गया 2 यूनिट्स। काम कितना करना है? किसको करना है? श्याम को करना है। श्याम का एफिशिएंसी 2 यूनिट। श्याम का एफिशिएंसी 2 यूनिट। श्याम का एफिशिएंसी कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट है। टोटल वर्क कितना 150 यूनिट। 150 को 2 से मैं डिवाइड कर दूं, कितना आएगा? 75 डेज। ये सेकेंड मेथड, एफिशिएंसी या एलसीएम मेथड। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक से एक क्वेश्चन है, चुनने क्वेश्चन है, इजी लेवल से स्टार्ट किया लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए और पढ़िए। यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर के। ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले अब यहाँ पर एफिशिएंसी का यूज़ करेंगे, एलसीएम का यूज़ करेंगे। अगर हम मेथड का यूज़ करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, x + y + z, x y, y z, z x, बहुत लेंदी जाएगा। इसलिए एफिशिएंसी का यूज़ करेंगे और ईजी बनाएंगे इसको। आइए करते हैं। ए किसी काम को ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को करता है 20 दिन में। टोटल वर्क कैसे एज्यूम करेंगे वो देखिए। ये सीखिए टोटल वर्क एज्यूम कैसे करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम क्या दिख रहा है? 20,
20 अगर दिख रहा है तो 20 का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जो तीनों में आए। 20 का अगर सोचूंगा तो 20 10 में तो आ जाएगा, 12 में नहीं आएगा। 20 का डबल कर ले 40, 40 10 में तो आ जाएगा लेकिन 12 में नहीं आएगा। 20 का 3/10 कर ले तो 60 होगा, और 60 जो है 3 में आएगा, तो 60 ले लिया मैंने टोटल वर्क, 60 यूनिट टोटल वर्क करना है। अब देखिए उसका एफिशिएंसी कितना है, 10 दिन में अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, तो एफिशिएंसी इसका क्या हो जाएगा, 10 से भागा दे देंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, फिर 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, फिर हम इसको 60 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल यूनिट कितना हो गया, टोटल लोग कितना काम कर रहा है, टोटल एफिशिएंसी कितना इन लोग का, टोटल एफिशिएंसी हो गया 14 यूनिट्स। अगर 14 यूनिट्स टोटल एफिशिएंसी है, काम करना है 60 यूनिट्स, तो डिवाइड कीजिए इसको 2 से 30, 2 से 7, फिर फर्दर इसको मिक्स फिक्स में तोड़िए 7, 4 और 2 डेज। अब इसको तोड़ा कैसे, वो किसी को जानना है तो देखिए मैं बता देता हूँ। 7 को 30 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, 2। तो ध्यान रहे इस चीज़ को कि 7 जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो क्वाइटेंट है, क्वाइटेंट जो है वो क्वाइटेंट यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर जो है ऊपर चला जाएगा। देखिए आराम से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब पढ़िए इसे अच्छे से। देखिए क्या कहता है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। इसमें तीनों पर्सन आ गया और तीनों मिलकर 12 दिन में कर रहा है। यदि ए अकेला ए इसे 36 दिन में कर सकता है और बी इसे 48 दिन में कर सकता है, तो सी इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, आइए करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कर रहा है कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए बोलता है कि वो अकेला काम कर रहा है इसको 36 दिन में, बी कर रहा है 48 दिन में, हमको सी चाहिए सी चाहिए। कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं तीनों का टोटल वर्क एज्यूम करूँगा, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे एज्यूम करूँगा, ये देखिए मैक्सिमम क्या है 48 अगर मैक्सिमम है तो 48 का टेबल से देखेंगे। 48 अगर मैं सोचूं तो 48 जो है 36 में नहीं आएगा। 48 का डबल करें तो 96 12 का टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन 36 का टेबल में नहीं आएगा। 48 का ट्रिपल करें तो 144 और 144 ट्रिपल तीनों में आ जाएगा। टोटल वर्क मैंने मान लिया 144 यूनिट्स। ठीक है, आगे चलिए इसका एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी देखते हैं इसका एफिशिएंसी क्या है। अगर उसको 12 दिन लग रहा है और काम करना है 144 यूनिट, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 यूनिट पर डे। तीनों मिलकर 12 यूनिट पर डे कर रहा है, जिसमें ए बोल रहा है हमको 36 दिन लगता है। तो इसका एफिशिएंसी क्या हुआ, 36 को डिवाइड किया 144 से तो 4 यूनिट पर डे। इसको 48 डे लग रहा है तो 48 को डिवाइड किया तो 3 यूनिट पर डे। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर करता है 12 यूनिट, जिसमें से ए बोलता है मेरा 4 यूनिट, बी बोलता है 3 यूनिट, तो ये दोनों मिलकर कितना यूनिट कर दिया, 7 यूनिट। तो जब 7 यूनिट कर दिया, टोटल करना था 12 में से 7 चला गया तो बचा क्या, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कौन कर रहा होगा, ये सी कर रहा है, सी कर रहा है 5 यूनिट। अब काम कैसे कराना है, सी से करवाना है, तो 144 को 5 से डिवाइड मारेंगे, 5, 28 और 4 डेज। अब इसको कैसे तोड़ा फिर से जानना चाहे तो देख लीजिए, 5 2 जा 10, 4 4 8 बार में 40 फिर 4। तो देखिए कैसे, जो दिख रहा है नीचे, जो नीचे दिख रहा है डेनोमीटर में ही रहेगा। जो क्वाइटेंट है क्वाइटेंट यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर जो है ऊपर चला जाएगा। देखिए आराम से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी और ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आइए देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है।
B प्लस C किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और C प्लस A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो क्या करें, टोटल वर्क एज्यूम कर लें, टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे, देखिए मैक्सिमम है 20 का ऐसा फैक्टर खोजेंगे जो तीनों में आता हो। 20 अगर मैं सोचूँ तो 20 12 में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 20 का डबल करूँ तो 40 किसी में भी नहीं आएगा, 20 का ट्रिपल करें तो 60 यूनिट ट्रिपल में आ जाएगा, सब में आ जाएगा, 60 यूनिट कंसिडर कर लिया। अगर 60 यूनिट टोटल वर्क है तो मेरा एफिशिएंसी क्या होगा, तो देखिए एफिशिएंसी क्या है, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4। कैसे हो रहा है सर, 60 को मैंने डिवाइड किया 12 डेज से तो 5, 60 को डिवाइड किया 20 से तो 3, और 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा इसमें देखिए क्या है, ए आपको 2 बार दिख रहा है, बी आपको 2 बार दिख रहा है, सी आपको 2 बार दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका टोटल एफिशिएंसी देखेंगे कितना हो गया, 12 यूनिट। लेकिन इसमें क्या हो गया कि 2 बार हमको सब दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 से कैंसिल कर दूंगा, तो कितना आ गया 6 यूनिट पर डे। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। अब मुझे काम तो करवाना था तीनों से ही, अगर तीनों से काम कराना तो उसका एफिशिएंसी तो निकल गया कितना, 6 यूनिट पर डे। 6 यूनिट से डिवाइड मारा तो 10 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। देखिए दिख रहा है, बस बाकी ठीक है गाइस, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। इसका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 इससे थोड़ा और बढ़ेगा, लेवल बढ़ जाएगा, और इस लेवल से थोड़ा और बढ़कर पार्ट 2 में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन ही है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इसमें कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइगर जीएस धनबाद। अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइगर जीएस धनबाद। थैंक यू।